ओम शांति। मैं कर्मयोगी आत्मा हूँ। कर्म करते हुए बाप की याद में समाई हुई। ओम शांति। आज बाबा ने हमें याद की तरफ विशेष इशारा किया। बच्चे, याद की यात्रा में रहना है। तुम्हारी कर्मेंद्रियां धीरे धीरे ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगी। जब तक कर्मातीत अवस्था बन जाए तब तक बाबा कहते हैं तुम्हें याद की मेहनत करनी ही है। याद से ही तुम्हें बहुत ऊंचा पद मिलेगा, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। फिर बाबा कह रहे सदैव याद रखो, नई दुनिया में जाने के लिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हम नई दुनिया का मालिक बनते हैं। यह है शुद्ध अहंकार। बाकी अशुद्ध अहंकार में बाबा कहते नहीं आना है। बाबा कहते तुम बच्चों की इतनी ऊंची तकदीर बनी है। बाप चुंबक है, तो जो बच्चे तकदीर में ऊंचे हैं वह बाप को हर बात पूछते, बाप को अपनी तरफ खींचते हैं। जिनकी तकदीर में नहीं है तो बाबा कहते सुना अनसुना करके वो क्या करते, खेल खलास कर देते हैं। फिर बाबा समझा रहे संसार में विनाश होगा, सारी दुनिया समाप्त होगी, तो सब कुछ ही समाप्त होगा। समुद्र हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, बाबा कहते हैं जीव जंतु आदि सारे 84 लाख योनियाँ सब कुछ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सतयुग में बहुत ही कम चीज़ें रहेंगी, बहुत अच्छी अच्छी फर्स्ट क्लास चीज़ें रहेंगी। फिर बाबा कहते बच्चे जो बाप का बनते हैं तो पिछले सारे पाप बाप को सुनाने हैं। अंदर रखने में बहुत बहुत नुकसान है। तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो माया भी तुम बच्चों को चेक करती है कि ये कितने श्रेष्ठ बने हैं, कितने पावन बने हैं, क्योंकि माया भी हम बच्चों को चेक करती है। इतनी ऊंची हिम्मत दिखाई है तो इनकी हिम्मत तो देखे ये कैसे है। तो बाबा कहते बच्चे तुम बच्चों को ठोक ठोक करके माया देखती है, लेकिन तुम्हें पक्का निश्चय रख बाप का बनना है। बाबा कहते शुरू में कैसे मस्ताने होकर के सब कुछ छोड़ करके बाप के पास आ गए, भट्टी में पड़े, लेकिन उसमें से फिर कुछ कच्चे निकले, कुछ पक्के निकले। बाबा कहते जैसे कागज़ छपते हैं या नोट छपते हैं या सिक्के छपते हैं तो उसमें भी कुछ खराब कुछ सही निकलते हैं। ऐसे ही शुरू में भी बहुत हिम्मत दिखाई, बाप के पास आ गए, समर्पित हो गए, परंतु उसमें भी कुछ कच्चे कुछ पक्के निकलते हैं। 10/9/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई हैं। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। प्रश्न है आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? उत्तर है याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है, क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। तुम माया पर जीत पा लेते हो। याद से पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं। याद से ही बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। याद से ही मीठे सतो प्रधान बनेंगे। कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज रोज सावधानी जरूर देनी होती है। कौन सी? सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी क्या है? याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो। मूल बात ही बच्चों के लिए यह है। बाप ने समझाया है तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी ठीक होंगे, क्योंकि पावन भी बनना है, कैरेक्टर्स भी सुधारना है, अपनी जांच करनी है,
मेरा कैरेक्टर किसको दुख देने जैसा तो नहीं है। मुझे कोई देहाभिमान तो नहीं आ जाता। यह अच्छी रीति अपनी जांच करनी है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़ते भी हो फिर पढ़ाते भी हो। बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी तो सब हैं देहधारी। इसमें सारी दुनिया आ जाती है। एक बाप ही विदेही है। वह तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी विदेही बनना है। मैं आया हूं तुमको विदेही बनाने। पवित्र बनकर ही वहां जाएंगे ना। छी को तो साथ ले नहीं जाएंगे। इसलिए पहले पहले मंत्र ही यह देते। माया को वश करने का यह महामंत्र है। पवित्र होने का यह मंत्र है। इस मंत्र में खूबियां भरी हुई हैं। इनसे ही पवित्र बनना है। मनुष्य से देवता बनना है। जरूर हम ही देवता थे। इसलिए बाप कहते हैं अपनी सेफ्टी चाहो। मजबूत महावीर बनना चाहो तो यह पुरुषार्थ करो। बाप तो शिक्षा देते रहेंगे, भले ड्रामा भी कहते रहेंगे। ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, फिर आगे के लिए भी समझाते रहेंगे। याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। बाहर रहने वाली बांधेली गोपिकाएं जितना याद करती हैं उतना सामने वाले भी याद नहीं करते, क्योंकि उनको तड़पन होती है शिव बाबा से मिलने की। जो मिल जाते उन्हों का पेट जैसे कि भर जाता। जो बहुत याद करते वह ऊंच पद पा सकते हैं। देखा जाता है अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स संभालने वाले मुख्य भी याद की यात्रा में कमजोर हैं। याद का जौहर बहुत अच्छा चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जौहर न होने के कारण किसको तीर लगता ही नहीं। पूरा मरते नहीं हैं। बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का बाण लगाकर बाप का बनाएं व मरजीवा बनाएं, परंतु मरते नहीं तो जरूर ज्ञान तलवार में गड़बड़ है। बाबा बल जानते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए तो समझाते रहेंगे ना। हर एक अपनी दिल से पूछो हम कहाँ तक याद में रहते हैं। याद से ही बल आएगा। इसलिए कहा जाता ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज रीति समझा सकते। जितना जितना याद में रहेंगे उतना बड़े मीठे बनते जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे तो बहुत मीठे थे, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम्हारा स्वभाव भी बहुत मीठा चाहिए। कभी रंज नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसा वातावरण ना हो जो कोई रंज हो। ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह ईश्वरीय कॉलेज स्थापन करने की सर्विस बहुत ऊंची है। विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते, वास्तव में वह है नहीं। विश्वविद्यालय तो एक ही होता। बाप आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बाप जानते हैं सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब खत्म होने हैं। बाप को बुलाया भी इसलिए है कि छी दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की स्थापना करो। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाप आया हुआ है। अभी माया का पॉम्प कितना है। फॉल ऑफ पोम्पिया का खेल भी दिखाते हैं।
बड़े बड़े मकान आदि बना रहे हैं। यह है पोम्प। सतयुग में इतने मंजिल के मकान बनते नहीं हैं, यहाँ बनते हैं क्योंकि रहने के लिए ज़मीन कम है। विनाश जब होता तब सब बड़े बड़े मकान भी गिर पड़ते हैं। आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बनती थी। बॉम्ब्स जब छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वही मरेंगे, बाकी दूसरे रह जाएंगे। नहीं, जो जहाँ होगा, चाहे समुद्र पर हो, पृथ्वी पर हो, आकाश पर हो, पहाड़ों पर हो, उड़ रहा हो, सब खत्म हो जाएंगे। यह पुरानी दुनिया है ना, जो भी 84 लाख योनियाँ हैं, यह सब खत्म हो जानी है। वहाँ फिर नई दुनिया में यह कुछ भी होगा नहीं। ना इतने मनुष्य होंगे, ना मच्छर, ना जीव जंतु आदि होंगे। यहाँ तो ढेर के ढेर हैं। अब तुम बच्चे भी देवता बनते हो, तो वहाँ हर चीज़ सतो प्रधान होती है। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में जाएंगे तो बड़ी सफाई आदि रहती है। तुम तो बड़े जाजती देवता बनते हो। बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे, तुम बहुत ऊंच देवता बनते हो। यह कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले ही तुम यह बने थे, नंबरवार। यह इतना किचड़ा आदि वहाँ कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को बड़ी खुशी होती है, हम बहुत ऊंच देवता बनते हैं। एक ही बाप हमको पढ़ाने वाला है, जो हमको बहुत ऊंच बनाते हैं। पढ़ाई में हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते हैं ना, कोई कम पढ़ते, कोई जास्ती पढ़ते हैं। अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर खोल रहे हैं, क्योंकि बड़ों बड़ों को मालूम पड़े भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है, जिससे ही भारत स्वर्ग बना था। वही पंडा है सबको ले जाने वाला। भक्ति को कहा जाता रात और ज्ञान को कहा जाता दिन। अब बैटरी को कैसे भरना है, यह बाप के सिवाय और कोई बता न सके। बच्चों को बैटरी चार्ज करने की ताकत आती है, उसमें भी मुख्य है याद। इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। कोई तो सर्जन के आगे सच बतलाते और कोई छिपा लेते। अंदर में जो खामियां हैं वह तो बाप को बतलानी पड़े। इस जन्म में जो पाप किए हैं वह अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो वह दिल अंदर खाता रहेगा। सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं, अंदर रख लेना यह भी नुकसान कारक है। जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते वह सब बाप को बतला देते हैं, इस जन्म में यह पाप किए हैं। दिन प्रतिदिन बाबा जोर देते रहते, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप कहते मैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर 1 पतित बना है उनमें प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही नंबर 1 में जाना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई कोई बच्चे सच बताते, कोई कोई सच बतलाते नहीं हैं। बाप ने समझाया, बच्चे तुम्हारी कर्मेंद्रियाँ शांत तब होती जब कर्मातीत अवस्था बनती है। जैसे मनुष्य बूढ़े होते तो कर्मेंद्रियाँ ऑटोमेटिकली शांत हो जाती। इसमें तो छोटेपन में ही सब शांत हो जाना चाहिए। योग बल में अच्छी तरह रहे तो इन सब बातों की एंड हो जाए। वहाँ कोई ऐसी गंदी कीचड़ पट्टी बीमारी आदि कुछ होती नहीं है। मनुष्य बड़े साफ और शुद्ध रहते। वह है ही राम राज्य। यहाँ है रावण राज्य तो अनेक प्रकार की गंदगी बीमारियाँ आदि हैं।
सतयुग में यह कुछ भी होती नहीं है। अब सिवाय तुम बच्चों के और कोई को भी मालूम नहीं कि तुम कितना ऊंचा पद पाते। तुम भी फिर घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते। भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मणों को मालूम है कि हम कलयुग में नहीं हैं। यह सदैव याद रखना है, हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाप हमको पढ़ाते ही हैं नई दुनिया में जाने के लिए। यह है शुद्ध अहंकार और वह है अशुद्ध अहंकार। तुम बच्चों को तो कभी अशुद्ध ख्यालात भी नहीं आने चाहिए। बाप समझाते इस समय तक सब पुरुषार्थी हैं। इम्तहान जब होता तो नंबरवार पास होकर फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वर्षा पाने के लिए बल दूर रहते फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि बन जाते हैं। बाबा कहते दिल में कोई भी बात हो तो आकर पूछो। बाप तो चुंबक है ना, किसकी तकदीर में है वह अच्छी रीति पकड़ सकते हैं। तकदीर में नहीं तो वह फिर खलास, सुना अनसुना कर देते हैं। यहाँ कौन बैठ पढ़ाते हैं? भगवान। उनका नाम है शिव, जो विश्व की बादशाही देते हैं। तो कौन सी पढ़ाई अच्छी? तुम कहेंगे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की बादशाही मिलती। ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले आते हैं। कोई तो पूरा न समझने के कारण इतनी सर्विस नहीं कर सकते, बंधन की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। शुरू में तुमको कैसे अपने को तुमने जंजीरों से छुड़ाया था, जैसे कोई मस्ताने होते। यह भी ड्रामा में पार्ट था। कशिश हुई, ड्रामा में भट्टी बननी थी। जीते जी मरे और फिर माया की तरफ कोई कोई चले गए। युद्ध तो होती है ना, माया भी देखती इसने बड़ी हिम्मत दिखाई। अब हम भी इसको ठोक कर देखते कि पक्के हैं व नहीं हैं। बच्चों की कितनी संभाल करनी पड़ती है, सब कुछ सिखलाते थे। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो, लेकिन सिर्फ चित्र देखने से भी समझ न सके। कोई बैठ समझाए कि क्या क्या होता था, कैसे भट्टी में पड़े थे, फिर कोई कैसे निकले, कोई कैसे। जैसे रुपये छपते हैं तो भी कोई कोई खराब हो पड़ते हैं। शिव बाबा की पूजा भी करते, फिर कह देते सर्वव्यापी। तो क्या सब भगवान हैं? भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज ना हो। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना मीठा स्वभाव बनाना और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। दूसरी पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि हम संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं। बाप हमें नए विश्व का मालिक बना रहे हैं। अशुद्ध ख्यालात समाप्त करने हैं। वरदान है, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भाव। इस समय आप सभी बच्चों को 2 तख्त मिलते, एक अकाल तख्त और दूसरा दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठता जिसका राज्य होता। जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी है, और बाप के दिल तख्त नशीन है तो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं।
जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। कर्म योगी अर्थात दोनों तख्त नशीन। ऐसी तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्मेंद्रियां लॉ एंड ऑर्डर पर रहती हैं। स्लोगन है, जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है। ओम शांति।